खमा गणेशा, जय माता जी की। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खास वीडियो है ये, और इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कुरियर सर्विस भी है तो उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और क्या उसका मतलब पर केजी के हिसाब से कितना पैसा लगता है जो अपन भारत से बाहर कोई कुरियर करते हैं। अपने रिश्तेदार को, अपने फ्रेंड्स को कुछ भेजना होता है तो बहुत परेशानियां होती है, बहुत सोचने लग जाते हैं। जैसा कि मैं सोची थी कैसे मैं क्या करूंगी, क्योंकि कुरियर हमारे खुद के घर में है पर भारत भारत से बाहर कभी कुरियर दिया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं आपको बताऊंगी कि भारत से बाहर कुरियर कैसे भेजा जाता है, क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज होती है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं पर केजी के हिसाब से। तो अगर जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, अगर आप कुरियर भारत से बाहर भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो मेन होता है, लिक्विड कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑयल वगैरह या कोई भी मतलब लिक्विड जैसे पानी जैसी चीज़ कुछ नहीं होनी चाहिए। और सोना चांदी तो वैसे भी एयरपोर्ट में अलाउड नहीं है, पता चल जाता है। अभी हाल ही 2 दिन पहले ही 1 करोड़ और कुछ लाख रुपए का सोना पकड़ा गया है। तो ये भूल के भी गलती ना करे और भूल के भी नहीं सोचे कि हाँ सोना चांदी जाए, और लिक्विड बिल्कुल भी नहीं जाता इसके अंदर। तो मैंने मेरे जो एक्सपीरियंस रहा भारत से बाहर कुरियर भेजने का, तो मैं आपको बताऊंगी। मुझे कुछ कुरियर करना था और उसमें था कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक था, लिक्विड उसमें कुछ नहीं था, बस क्रीम और ये सब थे। तो मैंने सबसे पहले उनको देखा कि कितने नग हैं उसके अंदर। 26 नग होने के बाद में हमने एक आप लोगे जिसमें वेट ज्यादा नहीं हो, तो मैंने लिया था एक डब्बा, जो कागज का डब्बा होता है, जैसे ड्रेस का डब्बा हो गया या कोई कार्टून हो गया, वो लिया था जिसमें वो 26 नग आ जाए। उसके बाद में जब डाकघर में गए तो हमने उसको पैक नहीं किया था, क्योंकि मेरे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने इसलिए पैक नहीं किया था क्योंकि वहां जाके खुला नहीं दे। तो आप जब भी वहां पे जाते हो तो एक कागज का डब्बा लेके जाए। अगर आपको बाहर कोई कुरियर भेजना है तो कागज का डब्बा लेके जाएं और खुला ही सामान लेके जाएं, फिर आप उनको अगर वो देखे तो उनको दिखा भी सकते हैं। तो हमने डब्बा लिया था और डब्बे के अंदर वो 26 जो नग थे वो उसमें जमाए थे, फिट किए थे। फिर उसके बाद में कि सामान इधर उधर ना हो और हिले डुले नहीं, आवाज आती है तो एयरपोर्ट में जब चेकिंग होती है तो आवाज आती है, सामान हिलता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके अंदर आप प्रॉपर उसको जमाने के लिए कि सामान इधर उधर ना हो और आवाज नहीं आए, तो प्रॉपर आप है ना वत्ते लगाएं, उसमें फिट करें। थोड़ा सा वजन तो होगा, उसको प्रॉपर लगाएं। उसके बाद में ब्राउन टेप आप साथ में लेके जाएं, क्योंकि ब्राउन टेप बहुत जरूरी, लगाना बहुत जरूरी होता है। तो ब्राउन टेप लेके जाएं और वहीं उसकी पैकिंग की जाती है, तो वहीं हमने पैकिंग की। उसके बाद में आता है अपना एड्रेस। एड्रेस जो आप जिसको भेज रहे हो वो तो आता ही है, टू हाईलाइट हो जाएगा और उनका जो नाम एड्रेस है वो हो जाएगा। उसके बाद में फ्रॉम हाईलाइट हो जाएगा। भारत से बाहर जा रहा है कोई कुरियर तो उस मतलब ये फॉर्मेलिटीज भी होती है कि अपना एड्रेस भी हो उसके अंदर। तो पूरा अपना एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ रहता है। तो टू और फ्रॉम हो गया। उसके बाद में होता है अपना हमको आपको दिए जाएंगे 2 फॉर्म वहां से, जिसमें फॉर्मेलिटीज होती है पूरी कि आप क्या भेज रहे हो। तो मैंने भेजा था कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक लिखा था। कौन भेज रहा है, मैं भेज रही हूँ, तो मेरा नाम लिखा गया था। कहाँ जा रहा है, किसको भेज रहे हो, तो उसका नाम लिखा गया था। और कहाँ जा रहा है उसका नाम लिखा गया था। 2 फॉर्म में फॉर्मेलिटीज हुई थी, दोनों में सेम सेम हुई थी। उसके बाद में आपको लेके जानी पड़ेगी आधार कार्ड की फोटोकॉपी। तो मैं एक ही लेके गई थी, तो वहां पे 2 चाहिए होती है, तो आपको 2 फोटोकॉपी लेके जानी होगी आधार कार्ड की। दोनों पे आधार कार्ड की फोटोकॉपी पे साइन होंगे आपके। साइन के बाद में आपसे जो वो फॉर्म दिए जाएंगे, जो फॉर्मेलिटीज के लिए 2 फॉर्म दिए हैं, उसमें ईमेल आईडी और आपके फोन नंबर और आपके सिग्नेचर होंगे। ये आप ध्यान में रखना, ईमेल आईडी बहुत जरूरी होगी। और जिसके नाम जो जा रहा है पार्सल, जिसके नाम, जैसे मैं भेज रही हूँ तो नीतू राजा हो, तो उसकी सारी सब कुछ ईमेल आईडी, फोन नंबर सब उसी के ही होने चाहिए।
ईमेल आईडी इसलिए क्योंकि वो ट्रैकिंग होता है, तो आपके पास मैसेज आता रहता है, आप ट्रैक कर सकते हो कि अपना पार्सल कहाँ पहुंचा है, कौन से देश पहुंचा है, कौन से विदेश पहुंचा है, सब उसमें डिटेल आ जाती है। उसके बाद में आपको बात करें पैसे की, तो मैंने उनसे पूछा था कि भैया मेरा जैसे पार्सल था 2 किलो 200 ग्राम का, तो वो ऐसे करके 2 किलो और 600 ग्राम कुछ ऐसे हुआ था, तो उन्होंने मेरे से मांगे थे 2700 रुपये, 2705 रुपये मांगे थे। फिर मैंने ये भी बोला था पर केजी के हिसाब से क्या होगा, तो पर केजी का उन्होंने वापस रिप्लाई किया था कि पर केजी का हम ऐसे नहीं बता सकते, ज्यादा सामान होता है तो उसके हिसाब से पैसे लगते हैं, कम पैसे लगते हैं, कम सामान होता है तो कम उसके हिसाब से पैसे लगते हैं, और केजी या थोड़ा बहुत होता है तो ज्यादा पैसे लगते हैं। तो उन्होंने ऐसे बोला था, तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, 4 घंटे उसमें वेस्ट हो गए थे। इसके बाद में अपने आते हैं, जब अपन पेमेंट करते हैं, वैसे वहां पे लिखा हुआ था ऑनलाइन पेमेंट का, पर उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया। फिर मैं बैंक गई SBI, वहां से पेमेंट निकलवा के लेके आई और फिर उनको कैश दिया मैंने। तो जब आप सरकारी डाक में लगा रहे हो तो आप कैश ही लेके जाएं, क्योंकि आप परेशान ना हो। और फिर उसके बाद में आपको रिसिप्ट दी जाती है, अपने पास रखते हैं, एक उनके पास रखते हैं, जो पार्सल लग गया है। अगर आप भी कहीं भारत के बाहर पार्सल भेज रहे हैं, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है कि आप परेशान ना हो, ज्यादा टेंशन में ना हो, क्योंकि मैं भी बहुत टेंशन में आ गई थी कैसे क्या होगा, क्योंकि मेरे को 3 से 4 दिन मेरे बेकार में गए थे। हाँ गई, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा और मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, कि जिससे कि आप भी कभी भारत से बाहर कोई पार्सल कुरियर कर रहे हो तो आप भी परेशान ना हो। तो कैसी लगी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खमा गणिसा, जय माता जी की।